can be there. One, it is, I said, sales tax. It can be of two types. Which are the two types I said? First one, I said that simply central sales tax. Which one I said that? Another one we can be able to say better, sorry. I said that interstate tax, and it is also known as central sales tax. Another one, it is, I said that intrastate, and it is known as what? VAT, value added tax. What it is known as, I said that? Is it clear? Which are the taxes we have been able to see, like I said that? Indirect, interstate. Another one I said that? Intrastate means within the state. Interstate means from one state to another state. To a central tax, it is, I said that, levied by the what? Central government, collected by the central government, but given to the concerned state. Given to what? किसको दिया गया ये स्टेट में? तो जैसे सपोज करोगे कि टैक्स हैज बीन, दिस गुड हैज बीन मूव फ्रॉम, आई सेड दैट, गुजरात टू महाराष्ट्र. यस और ना? तो गुजरात से महाराष्ट्र में जैसे ही एंट्री हुआ तो विच टैक्स हैज बीन इम्पोज्ड? इंटर स्टेट मीन सेंट्रल सेल्स टैक्स. और इसको किसने लेविएट किया? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. कलेक्ट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट. यस और ना? वन स्टेट टू अनदर स्टेट. उसके बाद उस स्टेट के अंदर गई और उसने, वहां का स्टेट है वो डिसाइड करेगा कि मैं अपना कितना टैक्स लगाऊंगा उसके ऊपर. यस आना? तो वैट कौन लगाता है? स्टेट में ईच स्टेट. लेकिन इट कैन बी व्हाट? डिफरेंट फॉर ईच स्टेट. हर एक स्टेट का अपना अपना स्ट्रक्चर है, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये सब सेम हो गया. अंडरस्टूड इट? सो आई सेड दैट वैट कौन लगा रहा है स्टेट में? एवरी स्टेट गवर्नमेंट, दे आर पुटिंग द टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, यू नो दैट. तो पहले क्या होता था? मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा, इंटर स्टेट से कितना? 10 रुपए, 10%, 110 रुपए का हो गया. फिर अब उसके बाद जाने के बाद वहां का प्रोडक्ट उसके स्टेट पे डिपेंड करता है वो कितना टैक्स लगा रहा है. इज इट क्लियर? यस और नॉट? इज इट क्लियर? चाहे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट मूविंग, तो इंटर स्टेट लगेगा. और इसी को आज के डेट में हम लोग जो बोलते हैं IGST, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी. और उसके अलावा जितने भी हैं वो CGST, SGST में आते हैं. अंडरस्टूड इट? अंडरस्टूड इट? क्योंकि इंटर से भी आपको याद रहेगा, अच्छा सर वही है इंटीग्रेटेड वाला. तो हमने क्या बोला? इंट्रा स्टेट क्या है? इट इज डन बाय द ईच स्टेट एंड ईच स्टेट इंडिविजुअली कलेक्टिंग इट. और इंडिविजुअली एंड ईच स्टेट इज कलेक्टिंग. तो ये आपका इंट्रा स्टेट, दैट इज वी कैन बी एबल टू से. Is it okay? Shall I remove? This is sales tax. Another second one, I said that service tax. Is it okay? So whatever the service you are taking,
Yes or not? Like educational service भी यहाँ पे ले रहे हैं. You are taking any kind of service. I said that beauty parlor में जा रहे हैं. You are going into the saloon. You are going to the. I said that you are calling upon architecture. Come and what I said that make our houses. Any kind of you are taking service from the other. Yes or not? Yes, sir. So you are paying what? Service tax. सर्विस टैक्स. यस है ना? तो सर्विस टैक्स उसको दे रहे हो, बाद में वो किसी और को दे रहा था. यस और नॉट? सो इट मीन्स इसमें मुझे बताना होगा ज़्यादा कि आपको समझ में आ रहा है. यस. तो सर्विस टैक्स इट इज एन, आई सेड दैट टैक्स ऑन सर्विस टेकन बाय एन इंडिविजुअल. यस और नॉट? यहां पर सेंटर क्या करेगी? आई सेड दैट सेंट्रल सेल्स टैक्स इंटर स्टेट जो है वो उसको कलेक्ट करेगी. इसको टैक्स लगाने कितना लगाना है इसको भी कौन डिसाइड करता है? सेंटर. और कलेक्ट भी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन गुजरात से महाराष्ट्र में गया तो गुजरात को फायदा होना चाहिए ना. किसको? गुजरात से महाराष्ट्र में गया तो गुजरात विल टेक द टैक्स. दिस इज द गुड फ्रॉम द गुजरात. सो दैट विच स्टेट विल टेक द टैक्स? कंसर्न स्टेट जहां से ये प्रोडक्ट गुड्स किया. इज इट क्लियर? एंड देन सर्विस टैक्स इज द टैक्स ऑन सर्विसेज टेकन बाय एन इंडिविजुअल. यस और नॉट? और एक होता है यस टेल में वैट. ये तीनों चीजें आपकी हो गई. वैट जानते हैं ना? वैल्यू एडेड टैक्स. इट्स एन स्टेट टैक्स. सो विच आर द थ्री टैक्सेस वी हैव सीन? S for sales, S for and V for एक जो होता है SSC एग्जाम होता है, यहाँ पे एक SSB एग्जाम हो गया. क्या हो गया? SS. इज इट क्लियर? सेल्स सर्विस. शैल आई रिमूव? आपने SSC एग्जाम क्लियर किया और आप CE क्या बनना चाहोगे? इसके आगे फिल करो ना, बता रहा हूं. क्या बनना चाहोगे? टेल मी. CEO ऑफ ए. हाँ, यही बनते रहो. आपको मैं CEO बना रहा हूं और आप बोलते मुझे चीफ इंजीनियर बनना है. अरे कंपनी, किस कंपनी के तुम चीफ इंजीनियर बनोगे ये भी तो डिपेंड करता है. सो आई सेड दैट यू बिकम द, आई सेड कस्टम ड्यूटी. किसकी बात कर रहा हूं मैं? कस्टम ड्यूटी कहां लगता है? टेल मी. कहां लगता है कस्टम ड्यूटी? एट द पोर्ट्स. और ये किस पे लगता है? टेल मी. हाँ, फटाफट बताएं. कस्टम ड्यूटी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फॉरेन कंट्री. यस सर ना? अरे किस पे आपने लगाया? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विच कम टू आवर इंडिया एंड वी हैव टेकन इट ऑन एट द पोर्ट्स. जैसे हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ है कि बाहर हुआ? फॉरेन कंट्रीज में. आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ले सर कस्टम ड्यूटी जो भी गुड्स आता है उस पर लगा दिया, हो गया. Another one it is, I said that इसी से रिलेटेड है. I said ऑक्ट्रॉय ड्यूटी और एंट्री टैक्स. इसको क्या बोलते हैं? क्या? कई ऐसे जुडिशियल और म्युनिसिपल एरियाज हैं. Which one I said that?
जुडिशियल म्युनिसिपल एरिया हैं जो सिटीज हैं, यस आर नॉट, मे बी मेट्रो सिटीज, मे बी मेगा सिटीज, यस आर नॉट, मे बी व्हाट, मेगा सिटी, और वहां पे यदि आप गुड्स लेकर एंट्री कर रहे हो, यस आर नॉट, तो पहले ही वो कैसी सिटी आप जान रहे हैं कि उसकी वैल्यू इन कंपेरिजन टू द अदर सिटीज हायर, यस आर नॉट, और वहां पे आपकी गुड्स की क्या होगी, डिमांड रहेगी और वो जल्दी बिकेगा भी एंड ऑल। लेकिन आप वहां पे आ रहे हो तो वहां की रोड का मेंटेनेंस, वहां के हर सर्विस का मेंटेनेंस, ऐसा तो नहीं आए और रास्ते में अपना गाड़ी लेके रुके रहे, अरे यार कब ये पानी हटेगा रास्ते में से, और टाउन एरिया में घुसे तो पानी में फंसे रहे, गाड़ी पता नहीं उसी में पलट गई। I said that if you come into the better cities, and I said that they used to provide some kind of better services, and even he is allowed to come to, और आप वहां क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन, yes or not, तो उससे वो एरिया क्या लेगी आपसे, एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स, समझ में आ गया, तो इट इज एन, समझ में आ गया, इट इज एन ऑक्ट्रॉय टैक्स, जुडिशियल म्युनिसिपल एरिया स्पेशली उस पर क्या है, टैक्स ऑन गुड्स, एंट्री पे, इज इट क्लियर, दोनों क्लियर हो गया। कस्टम ड्यूटी कहां पे होता है, टेल मी, एट पोर्ट्स, और ये दोनों प्रकार के पोर्ट्स हैं, यस आर नॉट, एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स। अनदर आई सेड दैट एक्साइज ड्यूटी, it is, I said that it is the tax on manufactured goods produced in India। मेरी बात समझ रहे हैं, ये कौन सा था, कस्टम ड्यूटी क्या था, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फॉरेन कंट्री, जिससे आप इजीली कोरिलेट करें कि व्हाट इज द एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या है, टेल मी, any, it is a tax on any manufactured goods in what, India, easily clear, easily clear। And then I said that another one, anti-dumping, ये कौन करता है, चाइना नहीं करता है, इंडिया करता है, वो डंपिंग करता है, चाइना क्या करता है, हम लोग क्या करेंगे, यस ना, तो जनरली क्या करती है दूसरी कंट्रीज, दे यूज टू डंप देयर प्रोडक्ट at rate lower than the normal rate in that given country, तो वहां की कंट्री की तो वॉट लग जाएगी, लगा ही था यहाँ पे, यस, एक बार, कई बार, बहुत पहले सुना, फ्रीज 2000 में, अरे यार ये क्या, और यहाँ का मार्केट पता नहीं कैसे कैसे, फोन वाला मार्केट तो पकड़ा है, अभी भी चाइना पकड़ा ही हुआ है, यस ना, और दैट यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ वीवो, हाँ, तो ये सारे कौन है, चाइना, चलो लोग खरीदो चाइना। So I said that, हमने क्या बोला, anti-dumping tax is the tax levied on those goods coming from the, I said that foreign countries which value is less than the normal rate in the concerned country. It is clear. So looking it is a tax on the products which has less rate than the normal rate of the concerned exported country. Clear है? So that
so that country can save, I said that country can save the manufactured goods and manufacturing companies of their own country, और डोमेस्टिक कंपनीज भी इसको बोल सकते थे आप। तो इसका मतलब व्हाट दे आर डूइंग, डंपिंग इन आवर कंट्री, और उसी के अगेंस्ट टैक्स लगा देना। हमारे यहाँ जींस मिल रहा है 1200 में, भाई साहब लेकर आ रहे 400 में, ले लो 400 में। सारे इंडिया वाले खड़े हो जाएंगे कान, अरे यार जल्दी आ जाओ, आई विल टेक। हाँ, तो वहीं पे हम इसको टैक्स पे इतना हाई कर देंगे, पहले तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, उसके बाद टैक्स उतनी हाई कर देंगे कि इंडिया में अभी आकर वो क्या हो। लेकिन कई चोर तरीके हैं, यस और नॉट, दैट द पीपल यूज्ड टू डू, यस। So these are the, which one? You become the CEA of a country, sorry country बोल रहा हूँ, company। SSV याद हो गया, सेल्स, सर्विस, वैट, कस्टम, एक्साइज एंड एंटी डंपिंग। और जब हम लोगों ने कस्टम किया है, डिस्कस विद यू ऑक्ट्रा, यस सर। नेक्स्ट वन आई सेड दैट डिविडेंड टैक्स। हाँ क्या, काउंटर वेनिंग मतलब क्या? हाँ बताओ तो सही। एंटर, हाँ क्या होती है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। Write down. Dividend tax, which one I said that? Which tax I said? Dividend tax. I said, suppose कंपनी A है, कौन कंपनी है, tell me? Company A. और सभी को सपोज इसको क्या मिला, 10 करोड़ का बेनिफिट हुआ, डिविडेंड कितना आया इसका पास? तो इसने सभी S1, S2, S10 इस तरीके से सभी जितने इसके शेयर होल्डर्स थे उसको क्या किया? He has given the distributed his, I said that what? Dividend accordingly। कितने का हुआ? तो ये जो जितने का 10 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, आई सेड दैट जो डिविडेंड दिया है इस पे शेयर होल्डर विल नॉट पे द टैक्स। हु विल पे द टैक्स? Company. Who will pay the tax? Who will pay the tax? So I said that this tax is paid by who? Dividend tax. Understood it? Next one I said that dividend distribution. Which one I said that? Which tax I said that? Dividend distribution. And this has been, I said that, asked this year means, which has gone. अभी आप लोगों ने आज के क्लास में जितने आप चीज पढ़ रहे हैं उसमें से बहुत सारा चीज में इसमें पूछा गया। I said that dividend distribution tax. A company is there and he is, what I said, that distributing dividend to all their shareholders. हाँ तुम एम्प्लॉय को बंटवाओ, शेयर होल्डर्स S1, S3,